राजा भोज हर दिन दरबार में आते और पुतलियों से राजा विक्रमादित्य की कहानियां सुनते। अब तक वे 19 पुतलियों की कथाएं सुन चुके थे। इसी प्रकार वे 20वीं से लेकर 31वीं पुतलियों द्वारा राजा विक्रमादित्य के महानता, त्याग और बलिदान की गाथाएं सुन चुके थे। लेकिन जब 32वीं पुतली रानी रूपवती ने देखा कि राजा भोज सिंहासन पर बैठने की कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने जानना चाहा कि राजा भोज में अब पहले जैसी व्यग्रता क्यों नहीं रही। राजा भोज ने उत्तर दिया, राजा विक्रमादित्य के देवतुल्य गुणों की कथाएं सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में होना असंभव है। मुझे लगता है कि मुझ में बहुत सी कमियां हैं, अतः मैंने निर्णय लिया है कि सिंहासन को उसी स्थान पर पुनः गाड़ दिया जाए जहां से यह प्राप्त हुआ था। राजा भोज की यह बात सुनकर सारी पुतलियां अपनी रानी के पास आ गईं। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा भोज को उनके इस निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। पुतलियों ने उन्हें बताया कि आज से वे भी मुक्त हो गई हैं। आज से यह सिंहासन बिना पुतलियों का हो जाएगा। उन्होंने राजा भोज को यह भी बताया कि वे विक्रमादित्य के गुणों के आंशिक स्वामी हैं और इसी कारण उन्हें इस सिंहासन के दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने यह भी बताया कि आज से इस सिंहासन की आभा मंद पड़ जाएगी और यह धरती की अन्य वस्तुओं की भांति पुराना होकर नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरेगा। इतना कहकर पुतलियां राजा से विदा लेकर आकाश की ओर उड़ गईं। पलक झपकते ही वे सब आकाश में विलीन हो गईं। पुतलियों के जाने के बाद राजा भोज ने कर्मचारियों को बुलाया और गड्ढा खुदवाने का आदेश दिया। जब गड्ढा खोदा गया तो वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच पूरी प्रजा की उपस्थिति में सिंहासन को उसमें दबवा दिया गया। मिट्टी डालकर वैसा ही टीला निर्मित करवाया गया जिस पर बैठकर कभी वह चरवाहा न्याय करता था। लेकिन नया टीला वह चमत्कार नहीं दिखा सका जो पुराने वाले टीले में था। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।